हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन, डूइंग योर स्टडी हैप्पीली। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 2, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में प्रॉब्लम सेट 2 मैंने स्टार्ट किया था सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश हो चुका था। सो क्वेश्चन नंबर 6 वी विल कंटिन्यू हियर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्ड्स। ये अब क्वेश्चन क्या है? सर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो गिवन सर्ड, एंड रूट में जो नंबर लिखा होता है वो ऑलवेज सर्ड होता है। सो दिस इज सर्ड। सर्ड को हमें क्या करना है? रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इररेशनल भी है ना। जितने सर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे देखो इररेशनल भी तो होते हैं। तो पहले हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम इसे रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन। देखो रूट 32 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 2, रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो क्या लिखूंगी? रूट 16 इंटू रूट 2। हमें पता है कि रूट 16 क्या होता है? 4। सो 4 इंटू रूट 2 क्या बन गया? 4 इंटू रूट 2 बन गया 4 रूट 2। अब अभी भी ये तो इररेशनल ही है, इसे किस में कन्वर्ट करना है? रैशनल में कन्वर्ट करना है। रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये जो रूट में नंबर लिखा है सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 रूट 2 में अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? देखो 4 रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। सो 4 2 हो जाएगा 8। ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है, और किस से मल्टीप्लाई करने पर गिवन सर्ड रैशनल में कन्वर्ट हुआ है? रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर हुआ है ना। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे रूट 2 इज द, देखो क्वेश्चन में ही पूरा दिया है, रूट 2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 32। ठीक है, सो मैं लिख देती हूँ। देखो ये फिनिश हो गया। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है रूट 50। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सो रूट 50 को हम लिख सकते हैं रूट 25 इंटू 2 इज इक्वल टू, फर्दर सॉल्व करेंगे रूट 25 इंटू रूट 2। रूट 25 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 कितना हो जाएगा? 5 रूट 2 हो जाएगा। अब 5 रूट 2 में अगर मैं फिर से रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 रूट 2 इंटू रूट 2 बिकम 2। सो 5 2 10 हो गया। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, तब गिवन सर्ड रूट 50 कन्वर्ट हो गया रैशनल नंबर 10 में। तो हम लिखेंगे रूट 2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म of rationalizing factor of root 50। ठीक है, देखो थर्ड है रूट 27। रूट 27 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 3। ठीक है, रूट 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। नाउ रूट 9 इंटू रूट 3 हो जाएगा। देन रूट 9 का वैल्यू होता है 3, सो 3 इंटू रूट 3। अब इसी में मैं अगर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको एक कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है कि जो नंबर रूट में मिलेगा उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा। सो 3 3 9, देयरफॉर क्या आ जाएगा? रूट 3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑलरेडी देखो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ठीक है, किसका है? रूट 27 का। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 3/5 रूट 10, सो विच इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 10/5 ऐसे लिखेंगे। अब देखो अब इसको भी फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं।
ठीक है, अगर मैं इसी में √10 से, इस पूरे गिवन सर्ड में मैं √10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सॉल्व कर सकते। सो 3 इंटू √10 इंटू √10 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू √10 इंटू √10 क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा, अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 3 इंटू 2 मिला, 3 2 ज़ा 6, देयरफॉर हमने √10 से मल्टीप्लाई किया था, सो √10 is the simplest form of rationalizing factor of, क्या आएगा, पूरा नंबर आएगा 3/5 √10। नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, फिफ्थ है 3√72, 3√72। देखो 3 इंटू, ना √72 का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं फैक्टर्स निकाल के थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। 2 से मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा कितना होता है 12, सो 36 जो है वो क्या है, √36 6 हो जाएगा, बन सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, √36 इंटू 2 ये लिख सकती हूँ, ठीक है। देखो 72 जो है ना वो 12 6 भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 36 इंटू 2 इसलिए लिया क्योंकि √36 का वैल्यू 6 होता है, तो फर्दर हमें सॉल्व करने के लिए कुछ तो मिलेगा, सो √36 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू √36 बन गया 6 इंटू √2। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर रूट में मिला है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 इंटू √2 into √2 which is equal to 3 into 6 into √2 into √2 become 2, so 3 6 are 18, 18 2 are 36, therefore √2 is the simplest form of rationalizing factor of 3√72, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला 4√11। अब इसको भी देखो सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 4 इंटू √11 ऐसे लिख दो एंड √11 से ही मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर रूट में रहेगा उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 4 इंटू √11 इंटू √11 बिकम 11 विच इज इक्वल टू 44, therefore √11 is the simplest form of rationalizing factor of 4√11। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंपलीफाई, तो गिवन ये जो है एक्सप्रेशन है इसको हमें सॉल्व करना है। नाउ सबसे पहले लिखेंगे 4/7 जो दिया एज इट इज, √147 को हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 147 को चेक करेंगे ये फैक्टराइज करके। देखो 7 से फैक्टराइज कर रही हूँ मैं, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, अगेन मैं 7 से फैक्टराइज कर रही हूँ या डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, अब 7 यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब कि 7 इंटू 7 होता है 49, एंड 49 √49 का वैल्यू कितना होता है 7 ही होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकती हूँ, ठीक है, √7 इंटू √7 इंटू √3 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और आप क्या कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो √49 इंटू 3, क्योंकि मुझे पता है कि √49 7 होता है, प्लस 3/8। अब √192 की जगह क्या कर सकते हैं, तो 192 को हम फैक्टराइज करेंगे। देखो 4 से फैक्टराइज करके देखते हैं, 4 4 ज़ा कितना होता है 16, 19 में से 16 चला गया तो 3 और 2 बिकम 32, 4 8 ज़ा 32, फिर से 4 से कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 आया और 4 4 आ रहा है यहाँ पे, फिर से 4 से कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो 4 4 ज़ा कितना होता है 16, 16 इंटू 4 इंटू 3 ऐसा लिख सकती हूँ मैं,
माइनस 1/5 एंड √75 को लिख सकती हूँ √25 इंटू 3। नाउ 4/7 फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो इस पूरे के पास है ना रूट, तो अभी क्या करेंगे √49 इंटू √3 ऐसा लिख देंगे, प्लस 3/8 √16 इंटू √4 इंटू √3। यहाँ पे भी आप लिख सकते थे √7 इंटू √7, तो √7 मल्टीप्लाई होकर 7 मिल जाता है आपको आगे, तो ऐसा भी आप लिख सकते थे वहाँ, √25 इंटू √3। नाउ आगे सॉल्व करेंगे। देखो √49 होता है 7, कब से मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज, √3 एज इट इज प्लस 3/8, √16 होता है 4, √4 होता है 2 इंटू √3 माइनस 1/5, √25 होता है 5 एंड √3 एज इट इज। 7 कैंसल, 4 2 जा 8, 8 8 जा सॉरी 8 और 8 कैंसल, 5 और 5 कैंसल, क्या बचा न्यूमरेटर में 4 √3 बचा। यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 √3 माइनस 1 इंटू √3 ये बचा। अब तीनों जगह √3 दिख रहा है तो √3 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 + 3 - 1, कुछ नहीं है ना यहाँ पे, कॉमन ले लिया, ये तो क्या बचा यहाँ 1। नाउ √3 4 + 3 7, 7 - 1 6, तो ये हो जाएगा 6 √3। सॉल्व हो करके फाइनल आंसर मिला 6 √3। देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 5 √3 प्लस 2 √27 प्लस 1/√3। अब 5 √3 तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं, प्लस 2 √27 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 3 प्लस 1/√3 एज इट इज। नाउ 5 √3 एज इट इज, 2 इंटू इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, √9 इंटू √3 लिख सकते हैं प्लस 1/√3। नाउ 5 √3 अगेन एज इट इज, √9 होता है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 6, 6 इंटू √3 प्लस 1/√3। अब यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है देखो, और यहाँ पर भी है, तो मैं √3 कॉमन ले रही हूँ। जब भी हम कॉमन लेते हैं ना तो हम कॉमन जो भी नंबर लिया है वो लिख करके ब्रैकेट बनाते हैं, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो ये पहले वाले टर्म को आप √3 से डिवाइड करोगे और जो भी आपको आंसर मिलेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखते जाओगे। सो 5 √3 डिवाइडेड बाय √3 क्या आएगा 5, √3 कैंसल, प्लस साइन एज इट इज। 6 √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसल, 6 ब्रैकेट में प्लस। अब सोचोगे कि ये कैसे डिवाइड होगा, तो यहाँ पर मैं रफ वर्क करके बताती हूँ। 1/√3 ये वाला मैंने एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय ये वाला √3। ना 1/√3 डिवीजन के साइन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1 इंटू 1 1, √3 इंटू √3 3, यहाँ पे आएगा 1/3। Now √3 as it is, 5 + 6 become 11, 11 + 1/3। अब डिनोमिनेटर को सेम करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ पे 3 है, तो ये 1 को भी मैं 3 बना सकती हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके, तो √3 11 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1/3। देखो अब आगे यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, √3 एज इट इज, 11 इंटू 3 33, 1 इंटू 3 3 प्लस 1/3। नाउ √3 देखो डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, 33 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू √3, 33 प्लस 1 बिकम 34/3। तो आप फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हो 34 √3/3। देखो थर्ड क्वेश्चन है √216 माइनस 5 √6 प्लस √294 माइनस 3/√6। अब √216 को हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। देखो 3 से होगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, देन 36 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको 36 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 होता है 6, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 36 इंटू 6 माइनस 5 √6 प्लस √294 को क्या करेंगे अभी देखते हैं। यहाँ पे 294 को डिवाइड करते हैं,
देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8, यहाँ चला गया 147। 7 से डिवाइड करूंगी 2, और ये से 7 1 = 7। अगेन 7 से डिवाइड करूंगी, 7 3 = 21। 3 से डिवाइड करूंगी, 3 3 = 1। देखो 49 इंटू 3 2 = 6, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 49 इंटू 6। ऐसा क्यों लिख रही हूँ? एक तो 6 6 यहाँ मिल रहा है जो कि कॉमन निकाल सकते, ऊपर से √49 मुझे पता है कि 7 होता है, √36 मुझे पता है कि 6 होता है। तो ऐसे ऐसे नंबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जिसको हम सॉल्व कर पाए। सो ये हो गया 3/√6। नाउ अब √36 इंटू √6 लिख सकते हैं इसको, -5√6 एज इट इज। √49 इंटू √6 लिख सकते हैं इसको, 3/√6। अब √36 होता है 6 √6 -5√6, √49 होता है 7 √6 -3/√6। अब देखो √6 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। √6 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 6 -5 + 7 माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ। 3/√6 डिवाइडेड बाय √6 है। 3/√6 एज इट इज, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो, इसका रेसिप्रोकल लिखो 1/√6। तो 3 × 1 3, √6 × √6 6, 3 1 = 3, 3 2 = सॉरी यहाँ 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 - 5 1, 1 + 7 8, सो 8 - 1/2 है ये। अब डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, तो हम यहाँ पर 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √6 8 2 = 16 (2) - 1/2। अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर देती हूँ। √6 एज इट इज, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। 16 - 1, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे। √16 16 - 1 बिकम 15/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 √6/2। ओके, देखो 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। देखो 4√12 - √75 - 7√48। आप 4 लिख सकते हैं, एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। √12 को लिखेंगे 4 × 3, क्योंकि फर्दर √4 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। -75 को लिख सकते हैं 25 × 3 7, एंड 48 को लिख सकते हैं 16 × 3। सो यहाँ पर भी इक्वालिटी आएगा, ठीक है। 4 √4 × √3 माइनस √25 × √3 माइनस 7 × √16 × √3। सॉल्व करेंगे। 4 × √4 होगा 2 × √3, √25 होगा 5 × √3, 7 √16 हो जाएगा 4 × √3। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, तो √3 कॉमन ले लेते हैं। √3 कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे टर्म को √3 से डिवाइड करेंगे, तो √3 कैंसल, 4 2 = 8, माइनस इस पूरे को √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कैंसल, क्या बचा 5, माइनस इस पूरे को √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कैंसल, 7 4 = 28। सॉल्व करेंगे। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 चला गया, 3 बचा, बिगर नंबर 8 है, पॉजिटिव साइन है, +3, 3 - 28। अगेन प्लस माइनस, देखो 3 पॉजिटिव है इसलिए प्लस माइनस माइनस, 28 में से 3 चला गया तो क्या बचेगा 25, बिगर नंबर क्या है 28 है, उसके पास माइनस के साइन, तो -25। तो इसका आंसर आ जाएगा -25√3। देखो नेक्स्ट है यहाँ पे 5th वाला क्वेश्चन, ठीक है। रीड नहीं कर रही हूँ मैं, डायरेक्ट तो सॉल्व कर रही हूँ। 2 एज इट इज लिखेंगे, √48 को लिख सकते, अभी अभी मैंने किया, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया। √16 × 3 लिख सकते हैं, -25 इंटू क्या लिख सकते हैं, 25 × 3 लिख सकते हैं, देन -1/√3, देन 2 × इसको
और सॉल्व करेंगे तो √16 इंटू √3 सेपरेट कर देंगे, √25 इंटू √3 माइनस 1/√3, देन 2 इंटू √16 होगा 4 इंटू √3 माइनस √25 होगा 5 इंटू √3 माइनस 1/√3। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट बनाना है, पहले वाले टर्म को √3 से डिवाइड करना है, √3 कैंसल, 4 2 ज़ा 8 माइनस इस पूरे को √3 से डिवाइड करना है, √3 कैंसल 5 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/√3 को √3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ सॉल्व करके बता देती हूँ, डिवाइड बाय √3, 1/√3 इंटू 1/√3, 1 इंटू 1 1, √3 इंटू √3 3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। नाउ √3 एज इट इज, 8 माइनस 5 कितना होता है, 8 माइनस 5 होता है 3, 3 माइनस 1/3 है। डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नाउ √3, 3 इंटू 3 9/3 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर हो गया 7, सॉरी डिनोमिनेटर हो गया 3, तो एक ही बार लिखेंगे 3, ठीक है। अब न्यूमरेटर में जो दिया एज इट इज, 9 माइनस 1 दिया तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 बिकम 8/3, सो 8√3/3, ये हो गया सॉल्व। अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो उसके लिए मैं दूसरा एक छोटा सा वीडियो अभी बना दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करो बच्चों, जो कोई भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत जाती है वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।